कोशिका। देखिए केंद्रक, केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रक की खोज किसने किया था? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। देखिए कोशिका का ब्रेन किसको बोलते हैं? तो केंद्रक को बोलते हैं, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस का काम क्या है कि कंट्रोल करना। जो भी जैसे माइट्रोकांड्रिया है, माइट्रोकांड्रिया सेल ऑफ पावर हाउस होता है क्योंकि इसको ऊर्जा गृह कहते हैं। अगर ये ऊर्जा कितना बनाएगा ये कौन बताता है? तो केंद्रक बताता है, यानी न्यूक्लियस बताता है कि आपको कितना ऊर्जा बनाना है माइट्रोकांड्रिया को। गोल्जी बॉडी क्या करता है? तो गोल्जी बॉडी का काम है परिवहन करना। तो ये कितना मतलब सबको देता है। जिसे लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। तो आत्महत्या की थैली यानी कि जो सेल मर जाए उसको मारने का काम कौन करता है? जो सेल काम करना बंद कर दे तो उसको मारता कौन है? लाइसोसोम मारता है। तो यानी कि क्या कहते हैं, कोशिका का ब्रेन किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोलता है। यानी पूरे कोशिका को बांध के यानी कि सबको बैलेंस बना के कौन रखता है? तो न्यूक्लियस रखता है। अब देखिए इसको कंट्रोलर बोलते हैं, यानी कंट्रोल करने का काम भी करता है। कोशिका में माने केंद्रक में 80% क्या होता है? प्रोटीन होता है और 10% क्या होता है? डीएनए होते हैं। केंद्रक में कितना? 80% प्रोटीन होते हैं और 10% डीएनए होते हैं। केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम्स पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। एग्जाम में पूछता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। क्रोमोसोम्स भी कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में, यानी न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। यानी ये न्यूक्लियस बीच में होता है। मान लीजिए लाइसोसोम हो गया, माइट्रोकांड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वोल्क्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है? ये कोशिका का विभाजन करता है। यानी कि कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। इसको निर्देश कौन देता है? तो न्यूक्लियस देता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। देखिए अब लाइसोसोम देखेंगे। लाइसोसोम की खोज कौन किया था? तो डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया। कब? तो 1958 ईस्वी में किया था। 1958 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1958 ईस्वी में डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज कब किया था? तो 1958 ईस्वी में। ये जल अपघटक एंजाइम छोड़ते हैं। यानी मान लीजिए कोई मार देता है लाठी से, तो लाठी से अगर मारा तो वहां के सेल मर गए, तो वहां के सेल अगर काम नहीं कर लेंगे तो उसको मारने का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम क्या करता है? जल अपघटक एंजाइम छोड़ के, अगर ये जल अपघटक एंजाइम नहीं छोड़ेगा तो जो सेल काम नहीं कर रहा है वो सड़ने लगेगा। तो सड़ने गलने से मतलब बचाने के लिए कौन सा ये जल अपघटक एंजाइम छोड़ देता है ताकि वो कोशिका क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। जैसे आरबीसी है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद रेड ब्लड सेल खराब हो जाते हैं। तो रेड ब्लड सेल जब खराब हो जाएंगे तो उनको खत्म करने का काम कौन करता है? तो अस्पिलिन या पलिया होता है, लेफ्ट साइड में होता है अस्पिलिन या पलिया। ये क्या करता है? तो इसको हम कब्र भी बोला जाता है। आरबीसी का कब्र किसको बोलते हैं? अस्पिलिन या पलिया को बोलते हैं। इसी तरह ये जल अपघटक एंजाइम छोड़ के कोशिकाओं को नष्ट करता है। जिसे मान लीजिए कि माइट्रोकांड्रिया काम करना बंद कर दे, माइट्रोकांड्रिया काम ही ना करे तो इसको माइट्रोकांड्रिया को कौन मारेगा? लाइसोसोम इसको मार के खत्म कर देगा। अगर नहीं मारेगा तो ये क्या होंगे? सड़ने लगेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ की कोशिकाएं नहीं काम कर रही तो ये यहाँ की कोशिकाओं को क्या करता है? मार देगा, ताकि ये सड़े गले न शरीर में। इसीलिए ये जल अपघटक एंजाइम छोड़ते हैं। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। तो इसको कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे माइट्रोकांड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वोल्क्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, अगर न्यूक्लियस भी होगा, अगर कोई काम नहीं करेगा तो ये लाइसोसोम क्या करता है? खुद को फाड़ देता है। जब खुद को ये फाड़ देगा तो क्या बोलेगा? यानी खुद ही पूरा फट के जल अपघटक एंजाइम फैला देता है। यानी कि सबको क्या करता है? मार देता है। जिसे कोरोना होता था, अब जिसे लंग्स में पूरा कोरोना पकड़ लेता था, तो कोरोना पकड़ता था तो वो खुद आके न्यूक्लियस बन जाता था। जब केंद्रक खुद आके बन जाता था तो ये सब काम किसके हिसाब से करते थे? वो कोरोना के हिसाब से। इसलिए कोरोना का ही गुण पैदा करते थे। तो इसलिए लाइसोसोम लास्ट में अगर कोई सूचना नहीं मिल रहा था तो फाड़ लेता था। यानी आदमी क्या करता था? आदमी डेथ हो जाता था। जब लाइसोसोम फटेगा तो क्या हो जाएगा? आदमी मर जाता है। अब कभी कभी भयानक चोट लग जाता है तो सब लाइसोसोम मर जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? गर्म पानी से उसको सेकते हैं। सेकने से क्या होता है? काला हट जाता है। तो काला काला हट जाता है क्यों? क्योंकि वहां के अगल बगल के लाइसोसोम क्या करते हैं? सूचना देते हैं सेंट्रोसोम को कि कोशिका नई नई कोशिका बनाओ। तो देखेंगे कि लाल लाल कोशिकाएं बनना चालू हो जाती है। अब देखिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है
क्योंकि अगर आरबीसी को मारने का काम लाइसोसोम को दे दिया जाए तो मार और के छोड़ देगा और ब्लड में घूमते रहेगा, तो यानी ब्लड भी सड़ने लगेंगे। इसलिए इसको आरबीसी को मारने का काम कौन करता है? एस्पिरिन करता है। एस्पिरिन यानी पलीहा, इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। आरबीसी का ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? एस्पिरिन या पलीहा को बोलते हैं। पलीहा को आरबीसी का क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आकर खराब ब्लड स्टोर हो जाते हैं और यहाँ क्या करते हैं? यहाँ नष्ट हो जाते हैं। यानी कि पूछता है आरबीसी कि आरबीसी जब 120 दिन के बाद कहाँ नष्ट होते हैं? तो एस्पिरिन या पलीहा में नष्ट होते हैं। एक बार और देख लेते हैं। देखिए, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का ब्रेन, यानी कोशिका का ब्रेन किसको बोलते हैं? कोशिका का दिमाग किसको बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं। ये क्या करते हैं? तो कंट्रोलर का काम करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं किसको? सारे बॉडी में कितनी कोशिकाएं बनना है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो केंद्रक करता है। केंद्रक में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? तो केंद्रक में 80% प्रोटीन होता है। केंद्रक में कितना प्रोटीन होता है? तो 80% केंद्रक में क्या होता है? प्रोटीन होता है, और 10% डीएनए होता है। पूछता है एग्जाम में कि क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं और आरएनए पाए जाते हैं। देखिए, लाइसोसोम की खोज कौन किया था? डी डुबे किया था, 1958 ईस्वी में किया था। लाइसोसोम क्या छोड़ते हैं? तो जल अपघटक एंजाइम छोड़ते हैं, ताकि कोशिकाएं क्या हो? खराब कोशिकाएं मर जाए। देखिए, कोशिका का पाचन भी करता है। ये अगर खराब कोशिकाएं हो जाती है, जो जल अपघटन छोड़ देता है, जल अपघटक एंजाइम, और वो कोशिकाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, नहीं पाचन कर जाता है। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को। पूछता है एग्जाम में कि आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को बोलते हैं। कोशिका का एटम बम किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को बोलते हैं। आरबीसी में क्या लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाएगा तो ये आरबीसी में ही नष्ट करने लगेगा, इसलिए वो ब्लड क्या होने और खराब होने लगेंगे। देखिए, जीव द्रव्य के बारे में हम लोग जानेंगे। जीव द्रव्य का नामकरण कौन किया था? तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 में जीव द्रव्य का नामकरण किया था। देखिए, जीव द्रव्य में क्या होता है? 80% जल होता है। 80% जीव द्रव्य में जल होता है। देखिए, कोशिका द्रव्य बोलते हैं जिसको कोशिका द्रव्य, यानी कि जब हम बायोलॉजी में कोशिका को पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? साइटो। जिसे साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्म बोलेंगे। यानी साइटोप्लाज्म क्या है? जो हमारे बॉडी में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, वॉल्क्यूल है, सेंट्रोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, फिर ये राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। इसके बीच में यानी जो भरा हुआ हो, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। यानी कि अगर ये न भरा हो तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सब एक में मिल जाएंगे। सब के सब जब मिल जाएंगे तो ये अपना काम भूल जाएंगे। यानी कि अगर केंद्रक मिल गया तो किसी को सूचना ही नहीं दे पाया। अगर न्यूक्लियस मिल जाएगा तो किसी को सूचना देगा कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया है ऊर्जा बनाओ, तो ऊर्जा कैसे बनाएगा? जब एक में मिल जाएगा तो बना ही नहीं पाएगा। अब जैसे ही हो गया सेंट्रोसोम हो गया। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना है। अगर ये किसी के साथ भी मिल जाए तो एक कोशिका विभाजन नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके बीच में क्या भरा रहता है? साइटोप्लाज्म भरा रहता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। अब देखिए, अगर केंद्रक में भर जाए तो इसका क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि केंद्रिका द्रव्य। इसके पास भी तो लिक्विड होगा। अगर लिक्विड नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको ऊर्जा चाहिए। और 80% जल होता है। अगर 80% जल में अगर 1% की कमी होती है हम लोगों के शरीर में जल की, तो प्यास लगता है। अगर 10% की कमी हो जाए तो क्या होता है? आदमी मर जाएगा। इसलिए 1% वाले में सिर्फ प्यास का अनुभव होता है।